हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी के इस मैथ सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। चलो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ये हमारे पास पार्ट 1 रहेगा टाइम एंड वर्क का, तथा दूसरे पार्ट में हम लोग इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। चलो, सपोज दैट आपके पास दो व्यक्ति है, हमारे पास ए और बी। ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है। तो इनका जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा? LCM ऑफ x एंड y। सबसे पहली बात ये रखना याद कि ए और बी का जो टोटल काम होगा वो कितना होगा? x एंड y, इन दोनों का LCM। ठीक है, तथा उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास? क्षमता। एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता मतलब ए का एक दिन का काम उसकी क्षमता बताएगा। ठीक है, और बी का एक दिन का काम कि बी एक दिन में कितना काम करता है, वो बी की क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। सपोज दैट ए को हमारे पास 60 ईंटें बनानी है। ठीक है, और 60 ईंटों को बनाने के लिए ए 10 दिन लगाता है। तो ए की एफिशिएंसी क्या आई? ए की जो क्षमता आई वो कितनी आई हमारे पास? बस इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। ये होती है हमारे पास जितना हमारे पास टोटल वर्क है डिवाइड बाय जितना उसको समय लग रहा है। इसको ही बेटा क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो ए की जो एफिशिएंसी कितनी आई? 6। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 6 ईंटें बनाता है। समझ गए? सपोज दैट ए ने 60 ईंटें बनानी है और ए को कितना टाइम लगता है? 10 दिन लगते हैं। तो ए एक दिन में कितने ईंटें बनाता होगा? 6 ईंटें। जो ये 6 है यही तो इसकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। मतलब ए का जो एक दिन का वर्क है, 1 डे वर्क। ठीक है, इस 1 डे वर्क की हमारे पास क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। बस जहाँ पे आपको एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। जहाँ पे आपको क्षमता और टोटल वर्क मिल गया वहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। समझ गए? और एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं? ठीक है, ये आपको पता चल गया कि टोटल वर्क कितना आपका डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, और टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं हम लोग एलसीएम निकाल के। जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन सभी के दिनों का एलसीएम निकाल के हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? टोटल वर्क। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास कंसेप्ट था। क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, दो तरीके से कराऊंगा मैं इसको। एक तो एफिशिएंसी मेथड से जो बहुत स्मूथ वे में हो जाएगा, दूसरा मैं आपको इसको फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला बेवजह रटने की कोई ज़रूरत नहीं है जब एफिशिएंसी से अच्छे से क्वेश्चन हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, हमारे पास कोई व्यक्ति है ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। ओके, और बी उसी काम को 20 दिन करता है। बी उसी काम को 20 दिन करता है, 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? एक तो हमारे पास फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग ए इंटू बी। ठीक है, डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो कितना आएगा हमारे पास? बताओ ज़रा। 10 गुणा 20 बटे कितना? 10 प्लस 20। तो कितना आया? 10 20 200 बटे कितना? 10 और 20 कितना? 30। तो 20 बटे 3। तो 20 बटे 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा 20 बटे 3। एक हो गया हमारे पास इस वाले मेथड से, फॉर्मूला मेथड से आप जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के लिए लगता है बच्चे, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इतने दिनों में कुल मिलाकर इतने दिनों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ वहीं लग सकता है। लेकिन देखो जरा एफिशिएंसी वाला मेथड देखो, हमारे पास ए है और बी है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। समझ गए? तो टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना निकलेगा? मैंने क्या बताया था? टोटल वर्क इन दोनों का एफ एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम कितना है हमारे पास?
20। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, टोटल वर्क डिवाइड बाय ए का टाइम। टोटल वर्क कितना 20, 20/10, ठीक है। देखो ये टोटल वर्क और डिवाइड बाय जितना ए दिन में, ए को कितने दिन लगते हैं, ठीक है। तो 20/10 कितनी आई ए की एफिशिएंसी, 2, है ना। ए की एफिशिएंसी आई 2, और जबकि बी कितने दिन लगते हैं 20, तो भी देखो 20 ईंटें है, 20 दिन में ही बनाते, तो 20/20 कितनी है बी की एफिशिएंसी 1। समझ गए। अब देखो टोटल वर्क कितना है 20, ठीक है। ए तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 + 1, 3 यूनिट है ना। तो कितना है 2 और 1 3, टोटल वर्क है हमारे पास 20 यूनिट। दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं एक दिन, 3 यूनिट। तो 20 यूनिट को दोनों मिला के कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 20 दिन। इतने दिन लगेंगे हमारे पास, समझ गए। टोटल वर्क कितना है, और एक दिन यही पढ़ रहा ना है कि एक दिन में ए तो बना रहा 2 ईंटें और बी बना रहा है 1 ईंट, है ना। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो 20 ईंटों को दोनों मिलाकर कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, 20, जितना हमारे पास टोटल वर्क है प्लस जितना हमारे पास इन दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की, ठीक है। तो दोनों मिलाकर 20/3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम है कि राम एक काम को 10 दिन में करता है तथा श्याम उस काम को 15 दिन में करता है। सेम, राम कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड श्याम कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days, है ना। देखो हमारे पास एक राम है, एक हमारे पास श्याम है। राम तो करता है कितने दिन में, 10 दिन में। श्याम करता है उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना होगा इनका, ठीक है। राम को 10 दिन लगते हैं, शाम को 15 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, 10 और 15 कैल्शियम। 10 और 15 कैल्शियम कितना है हमारे पास, 30। आया कि नहीं आया, 10 और 15 कैल्शियम आया हमारे पास 30। देखो 30 दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है 30 ऐसी संख्या है जो 10 से भी कटती है और 15 से भी कटती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, टोटल वर्क, यानी कुल काम आया हमारे पास ये टोटल वर्क। अब देखो राम की एफिशिएंसी निकालो। राम की एफिशिएंसी क्या होगी, 30 को डिवाइड करो 10 से, कितना आएगा। क्योंकि हमारे पास ये होता है टोटल वर्क जितना राम को दिन लगते हैं। राम को कितने दिन लगते हैं, टोटल टाइम 10 दिन लगते हैं ना, और टोटल वर्क हमारे पास 30 है। तो राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30/10। 30/10 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3। 30/15 शाम की निकल जाएगी, तो 30/15 कितना होता है, 2 यूनिट बस। अब इसका मतलब ये कि राम एक दिन में तीन, अगर तीनों को दोनों को 30 ईंटें बनानी है तो राम एक दिन में 3 ईंटें बनाता है और शाम एक दिन में 2 ईंटें बनाता है। समझ गए। तो चलो अब यहाँ पे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। कुल काम कितना है, 30 यूनिट, है ना। कुल काम हमारे पास है 30 यूनिट, ये दिख रहा है यहाँ पे 30 यूनिट। मान के चलो कुल इन्होंने 30 ईंटें बनानी है। राम एक दिन में बनाता है 3 ईंटें और शाम बनाता है 2 ईंटें। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितनी ईंटें बना रहे, 3 और 2 5। तो 5 बनाते एक दिन में, तो कितने दिन लगेंगे, 5 × 5 6×5 30। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। आगे आगे आप फॉर्मूले में फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए एफिशिएंसी मेथड बहुत एक्यूरेट है। यहाँ पे लगा लो जरा, a गुणा b डिवाइड बाय a प्लस b, ठीक है। आता तो इससे जल्दी से। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 10 × 15 बटे कितना, 10 + 15। तो कितना है, 10 × 15 है 150, और ये कितना 10 और 15 25। तो 25 × 25 25 के 150। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए का आंसर ये है। चलो ठीक है, आ गया होगा समझ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, अब देखो ज़रा 3 लोग अब यहाँ पे, है ना। पहले 2 ही लोग काम कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन है, एक है हमारे पास रवि, एक है हमारे पास रेखा, और एक है हमारे पास रोहित। किसी कार्य को क्रमशः 10, देखो रवि कर रहा है 10 दिन में, ठीक है, और रेखा कर रही है 15 दिनों में, ठीक है, और रोहित कर रहा है 20 दिनों में काम खत्म। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे होगे, ये टोटल वर्क आ गया इनका। 10 15 और 20 कैल्शियम कितना होता है, ऐसी संख्या एज्यूम करनी जो 10 से भी कटती हो, 15 से भी कटती हो, 20 से भी कटती हो, और वो संख्या क्या होती है इनका एल्शियम।
तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आया बच्चे? 60। ठीक है, अब देखो ज़रा 60 इनका एलसीएम आया, मतलब ये क्या हमारे पास टोटल वर्क आया। अब देखो ज़रा ऊपर सबसे पहले रवि की एफिशिएंसी, रेखा की एफिशिएंसी और रोहित की एफिशिएंसी। 60 को डिवाइड करो 10 से तो ये आई हमारे पास 6 की 6। ये किसकी एफिशिएंसी आई? ये आई हमारे पास रवि की। अब देखो 60 को डिवाइड करो 15 से तो 60/15 कितना? 4। ये आई हमारे पास रेखा की एफिशिएंसी। अब फिर रोहित की एफिशिएंसी निकालो, 60 को डिवाइड कर दो 20 से 3। अब यहाँ पे बोल रहा है तीनों मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिनों में खत्म करेगा। अब ये बताओ जरा, एक दिन में तीनों कितना काम कर रहे हैं? 6 4 10 और 3 13, और टोटल काम कितना हमारे पास? 60। टोटल काम कितना हमारे पास? 60। तो 60 को काम करना है, एक दिन में तीनों मिला के कर रहे हैं 6 4 10 और 3 13। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 4 और 3, 6 और 4 10 और 3 13, तो डिवाइड करेंगे 13 से, इतने दिन लगेंगे टोटल, है ना। तो 60/3, सॉरी, ठीक है, 60/13 दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना टाइम लगेगा आपको इससे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बारी एज्यूम करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन कर, इससे जल्दी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 20 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये इंग्लिश में लिखा हो कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 20 एंड 30 डेज। हमारे पास तीनों बंदे लिख लो, ए, ठीक है, ए बी एंड सी। ए काम कर रहा है 10 दिनों में, बी काम कर रहा है 20 दिनों में, और सी काम कर हमारे पास 30 दिनों में। तो तीनों मिलाकर टोटल काम कितना कर रहे होगे? 10 20 और 30 का एलसीएम अगेन 60 होता बच्चे। ठीक है, ऐसी संख्या अज्यूम करनी है आपने जो तीनों से कैसी हो, 10 से भी कटे, 20 से भी कटे, 30 से भी कटे, तो वो क्या होती है, तीनों क्या होगा एलसीएम, तो वो तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होता है बच्चे? 60 होता है। ठीक है, चलो बताओ जरा, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। 60 को 10 से डिवाइड करो कितना? 6। 60 को 20 से डिवाइड करो कितना? 20 दिए 60। 60 को 30 से डिवाइड करो तो 30 दूना 60। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। यदि तीनों मिलकर कार्य करें, तीनों मिलकर कार्य करें, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6 3 और 2 11। ठीक है, और टोटल काम करना कितना है? 60। टोटल काम है आपके पास 60 और एक दिन में भी करते हो कितना? 11, तो टोटल काम 60/11। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आया समझ? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तथा बी 5 दिन काम करके छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए कितने दिनों में खत्म करता है। देखो सपोज दैट आपके पास ये टोटल काम है, ठीक है, टोटल काम को किन्होंने करना है? ए और बी ने करना है, लेकिन बी क्या कर, दोनों ने, ए और बी ने, यहाँ पे दोनों ने, ए और बी ने मिलकर काम किया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन के बाद बी हो जाता है गायब। ठीक है, ये चला जाता है घर। शेष काम कौन करता है? सिर्फ ए काम करता है। तो ये बोल रहा है कि जो शेष काम बचा है ना बच्चे, ये कितने दिनों में ए खत्म कर लेगा। बस इतना सा काम करना आपने। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो यहाँ पे ए लिख लो और यहाँ पे बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करेंगे हम। देखो ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है तो 20 दिन लिख लो, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। ठीक है, अब 20 और 25 की ऐसी संख्या दो, टोटल वर्क कैसे होगा? ऐसी संख्या ढूंढनी है आपने जो 20 और 25 का मल्टीपल हो। तो 20 और 25 का मल्टीपल होता है बच्चे 100। 100 ऐसी संख्या जो दोनों से कटती है। ठीक है, 20 और 25 कितना होती है? 100। अब देखो ज़रा, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी, 100 को 20 से डिवाइड कर तो 20 मंजे 100। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट, और बी 25 चौके 100, बी करता है 4 यूनिट, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब देखो कितने दिन तक साथ काम करते हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। तो देखो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9 यूनिट, लेकिन उन्होंने काम कितने दिन तक किया? सिर्फ 5 यूनिट तक। क्यों? 5 दिन बाद बी तो छोड़ के चले जाता है,
तो 5 9 में 45, इन्होंने 45 यूनिट तो कर लिया बच्चे। अब बचा कितना, 45 यूनिट कर लिया है और हमारे पास टोटल काम कितना है 100, तो बचा हुआ काम कितना 100 माइनस 45, 100 में से घटा दो कितना 45, तो ये बचा हमारे पास 55। अब 55 काम बचा है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 55 यूनिट काम बचा है। अब देखो ज़रा, ये किसने करना है, शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, ए करना मैंने ए, लेकिन ए एक दिन में कितना काम कर रहा है दिख रहा है आपको 5, ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करता है 5, तो देखता हो ज़रा 55, अगर ए एक दिन में 5 ईंटें बनाता है तो 55 ईंटें कितने दिन में बनाएंगे, डिवाइड कर लो 5 से, 5 एकम 5, 11 पंजे 55, तो टोटल कितने 11 दिन लगेंगे इसको पूरा काम करने में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, मैंने अच्छे से समझा लिया है, ठीक है। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है उसको कम करने की, है ना, यदि कम लगे तो उसको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा करके कर ले देख लेना, ठीक है, बस बोर मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चलो सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, दोनों मीडियम में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे बोल रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 40 दिन में करते हैं, वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं तथा एक काम के शुरू होने से के 5 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में ख़त्म करेगा, यही ना, वो काम दोनों ए और बी दोनों शुरू करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 40 days रिस्पेक्टिवली, if both start the work together and after 5 days a leave the work in how many days, ये a है, ठीक है, यहाँ पे a है, बड़ा है, a leave the work in how many days b alone can do the remaining work, तो सिंपल है। चलो क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आपको शायद दिख रहा होगा सबको क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक a है एक b है, हमारे पास अगर ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई, मतलब एक दिन का काम पता चल गया ना, तो जो मर्जी निकालना पड़ेगा। ए काम कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है कि नहीं, बी करता है कितने दिन में, 40 दिन में, है ना, तो पहले इनका टोटल वर्क निकाल लो ज़रा कितना, 20 और 40 कितना 80, कितना है 80, है कि नहीं। तो देखो ज़रा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 80 को 20 से डिवाइड करो, 20 चौके 80, 80 को 40 से डिवाइड करो 2, तो देखो ए काम कितना कर रहा है बच्चे 4 यूनिट, बी काम कर रहा है 2 यूनिट, ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो ज़रा, अब क्या निकालना हमने, वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते तथा एक काम के शुरू होने के 5 दिन पहले चला जाता, 5 दिन बाद छोड़कर चला जाता। देखो 5 दिन तक काम किया इन्होंने, एक दिन कितना काम करते हैं 4 और 2 6, एक दिन काम करते हैं 6 गुना कितने दिन तक काम करते दोनों साथ में करते 5 दिन तक, तो कितना यूनिट काम कर लिया इन्होंने 6 और 6 पंजे 30 यूनिट काम कर लिया। अब बचा कितना काम बचा, 80 में से 30 गया, 80 में से 30 गया, अब बचा इतना है ना, टोटल काम हमारे पास 80 है, तो अब 30 इन्होंने कर लिया 5 दिनों में, तो 80 में से 30 गया, बचा कितना बचे, ये बचा हमारे पास 50 यूनिट। अब देखो 50 यूनिट वर्क सिर्फ कौन मिल कर रहा है, ए तो काम छोड़ के चला गया, ए कितना काम करता था 4 यूनिट, और बी कितना कर रहा सिर्फ 2 यूनिट, ए तो काम छोड़ के चला गया, अब काम कौन करेगा सिर्फ बी, तो 50/2, इसको कितने एक दिन में कितना यूनिट करता है 2, तो 2 से डिवाइड कर लो, तो कितने दिन लगेंगे इसको 50/2 25 दिन, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इस एक तरीके से और भी कर सकते हो, ठीक है, देखो ए और बी दोनों क्वेश्चन को, परले वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, पहले वाला भी और ये वाला क्वेश्चन भी, देखो ज़रा, ये तो काम कर रहा है 20 दिन में, ये 40 दिन में, दोनों कितने दिन में कर रहे हैं 80 दिन, तो ए की एफिशिएंसी है 80/20 4 और बी की है 2। अब ये सोच के चला करो ज़रा, ए ने कितने दिन बाद, कितने 2 दिन के बाद छोड़ दिया, 5 दिन के बाद छोड़ दिया, तो ये मान के चलो कि ए एक दिन का काम पे आया ही नहीं था, ठीक है, ए काम पर आया ही नहीं था, अगर ये काम आया ही नहीं था तो कितने दिन बाद, देखो ज़रा आया ही नहीं था, तो इसको भी मान के चलो कि इसका काम भी कौन करता सिर्फ
बी काम करता है इसका भी, ठीक है। तो देखो ज़रा, अगर ये आया नहीं था इसका वक्त घटा दो, 4×5 = 20, ठीक है। ये 20 काम भी किसने किया, इसने किया टोटल काम, ठीक है। तो ये भी हटा दो ज़रा, 80 और 20 कितना 100, डिवाइड बाय कितना 2, तो कितना 50, ठीक है 50 का। लेकिन ये 5 दिन का काम, इसका ऐड करना पड़ेगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर बी को पूरा का पूरा काम करना होगा ना, तो बी को कितने दिन लगेंगे, 50 दिन। समझ गए, समझ गए, चलो ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हैं हम कि अगर बी सिर्फ अकेला काम करता रहे तो ये कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 50 दिन में ख़त्म करेगा। चलो ठीक है, ठीक है। फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं बाकी दूसरी वीडियो के साथ। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, यस ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास आज का। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अच्छे से करना, इसकी प्रैक्टिस करना। मैं आपकी PDF भेज दूंगा इसकी, ठीक है। फिर थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।